अस्सलामुअलैकुम, मैं शुएब भुट्टा फ्राम अल रहमान soft.com। आज हम लोग एक सॉफ्टवेयर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। इसके अंदर किचन की फैसिलिटी है, आइटम रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर आ गया। सबसे पहले POS कन्फिग्रेशन है इस सॉफ्टवेयर में। POS कन्फिग्रेशन में हमने यहाँ पे अपनी फैसिलिटीज़ देखनी है कि कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, टेक अवे में क्या है, दूसरी चीज़ें क्या हैं, होम डिलीवरी चार्जेस क्या हैं। यहाँ पे हम ये सर्विसेज कन्फिगर करेंगे। यहाँ पे हम अपने प्रिंटर्स जो हैं वो कन्फिगर करेंगे। यहाँ पे हम अपनी पोर्ट वगैरह कन्फिगर करेंगे। यहाँ कंपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको कन्फिगर करेंगे। जो भी कंपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होगी वो कंपनी इंफॉर्मेशन बिल पे भी प्रिंट होगी। तो ये ओवरऑल कंपनी इंफॉर्मेशन भी इसमें है। उसके बाद हम चलते हैं यूज़र रोल। यहाँ पे यूज़र राइट्स हैं, वेटर के क्या राइट्स हैं, ये सारे राइट्स हम लोगों ने सेट किए हुए हैं कि मतलब मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई ये करने देगा हमें, ठीक है। उसके बाद पेमेंट डिटेल, पेमेंट की इंफॉर्मेशन मैंने कुछ डाली हुई है यहाँ पे, कैश, चेक वगैरह। तो कौन कौन सी पेमेंट मेथोडोलॉजी हमने फॉलो करनी है, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, मैं उसको मॉडिफाई करना चाहूँ मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको एग्जिट करके न्यू ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं न्यू भी ऐड कर सकता हूँ। टेबल डिटेल, यहाँ पे हमारे पास टेबल्स ओवरऑल जो है उनकी डिटेल है, इस पर अभी काम होना है। यहाँ पे हम जाते हैं रूम्स डिटेल, ठीक है। ये रूम्स भी हमें बाद में फ़ायदा देंगे जब हम लोगों ने इसको रूम बुकिंग के लिए यूज़ करना है। तो ये रूम बुकिंग की ऑप्शन भी इसमें मौजूद है, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं आइटम मेन्यू में। शुरू में कुछ सेटिंग है, सेटअप बनाना है। उसके बाद हम लोग इसमें प्राइस लिस्टें मैनेज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ तो यहाँ पर मैं कोई प्राइस लिस्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। या टेबल 1 लिख देते हैं, या हम लोग लिख देते हैं जस्ट बर्गर, जैसे मैंने लिख दी है। इसको मैंने प्राइस लिस्ट को एक्टिव रखना है। एक्सेप्ट करूँगा तो ये मेरी प्राइस लिस्ट जो है वो यहाँ पे सेव होगी, ठीक है। ये इसको बाद में मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। देन हम चलते हैं नेक्स्ट किचन। किचन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम कमेंट्स जो है वो किचन के लिए ऐड कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे। मैं किचन में कोई कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे कि चैटिंग सिस्टम कह लें कि मैंने किचन के लिए जो है वो कमेंट भेजे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी डिटेल वगैरह भी, कि जैसे ठीक है। अब मैं इस कमेंट को जो है वो एक और कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। अगर सिंपल फ़र्ज़ करें मैंने एक ही कमेंट रखना है, ये इस कमेंट को डिलीट कर देता हूँ, ऐड कमेंट, ठीक है। ये कमेंट्स होते हैं किचन के अंदर जो यूज़ होते हैं, एक ही दफ़ा हम उसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे जितने भी कमेंट हैं वो हमारे आ जाएंगे। ये देखें, उसका मास्टर एरिया, डिटेल एरिया भी है। देन मैं चलता हूँ किचन ग्रुप में। किचन के ग्रुप बनाने हैं मैंने। यहाँ पे हम किचन का ग्रुप बना सकते हैं, जैसे ग्रुप अल्फ़ा, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, नंबर 15। तो यहाँ पे मैं किचन के ग्रुप्स वगैरह को भी जो है वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पे पहले भी ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। तो हम ग्रुप्स जो हैं वो इस तरह बना सकते हैं। दैन सेल फैमिलीज़, सेल की कुछ डिटेल्स वगैरह होती हैं। सेल फैमिलीज़ में मसलन पहले एक फैमिली पिज़्ज़ा देख लेते हैं, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन है पिज़्ज़ा, और लेबल भी उसका पिज़्ज़ा है, उसका साइज़ भी डिफ़ाइन है, यहाँ पे उसकी फ़ोटो भी डिफ़ाइन है, ठीक है, उसका कलर भी डिफ़ाइन है। तो इसी तरह मैं इसको एग्ज़िट करके न्यू पे क्लिक करूँ, सेल फैमिलीज़ दोबारा क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, उसका लेबल भी मैंने दे दिया। शुरू में हम लिख देते हैं पूरी डिटेल, चिकन कढ़ाई, और लेबल भी मैं लिख देता हूँ चिकन कढ़ाई, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इससे आपके फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपका सामने आ जाएगा। जैसे मैं फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से ये रख देता हूँ, ओके कर दूँगा। कलर, मुझे कलर चूज़ करना है, मैं यहाँ से कलर चूज़ कर लूँगा। मुझे इसका सीक्वेंस बताना है 15, और प्रॉपर चेंजेस टू ऑल फैमिली आइटम्स, ठीक है, ये भी चीज़ है। यहाँ पे हम इसकी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करके हम इसकी कोई ना कोई इमेज जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो देन मैं इसकी कोई इमेज लगा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी इमेज अगर आपके पास है तो आप उसकी इमेज को इसमें लगा लें।
जैसे डी ड्राइव में जाता हूँ, कुछ इमेजेस देख लेते हैं। ये नेचर की इमेजेस हैं। फर्ज करें मैं ये नेचर की इमेज ही लगा देता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर सेल फॉर्मेट भी मैं लिख सकता था। ठीक है, कि सेल फॉर्मेट क्या है, कौन सा किचन ग्रुप है, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स अगर इसमें मुझे डालने हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने मील डाला है, चिकन कढ़ाई। ठीक है, इसमें मैंने सेल फॉर्मेट डालना है, मॉडिफाई करूँगा पहले, सेल फॉर्मेट डालना है। ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, स्मॉल होना चाहिए एक। ठीक है, इसको एग्ज़िट कर देते हैं, एक्स्ट्रा स्क्रीन जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। ये स्मॉल मैंने डाल दिया, एक और ऐड करना है मैंने, ये मीडियम में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने सेल फार्मेट पीछे जो रजिस्टर्ड किए हुए हैं उन सेल फार्मेट को मैं ले आता हूँ। ये सेल फार्मेट यहाँ से, इनके ग्रुप्स यहाँ पे आ जाती हैं। देन मैं इसको किचन के रेलिवेंट डाटा डालता हूँ। जैसे मैं किचन के लिए कह देता हूँ कि यहाँ पे किचन का कमेंट मेक इट फास्ट वाला चलना चाहिए इसके ऊपर। एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स अगर इसमें मुझे डालने हैं, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डाल दिए 15। ठीक है, एक और डालना है मुझे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स चीज़। ठीक है, ये हालांकि मुझे इसी के रेलिवेंट डालने चाहिए, मेल 1 मेल 2 के। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस करके यहाँ पे चेंज भी अगर करना चाहूँ तो इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ऐड। तो अब मैं इसको मील 1 कर देता हूँ। ठीक है, मील 1 की प्राइस है 15, और देन मैं कह देता हूँ जनाब मील 2 जो है उसकी प्राइस है 2000। ये अपनी मर्ज़ी से मील सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मील सेटिंग जैसे ही आप कर लेंगे तो इस पर क्या करेंगे, अभी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी हो गए, सारा कुछ हो गया। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा, मतलब ये मैंने सेव कर दिया रिकॉर्ड। सेल फैमिलीज कैटेगरीज में जाऊंगा तो सबसे एंड पे ये देखें चिकन कढ़ाई जो है वो उसका मैंने मेन्यू सेट कर दिया। प्रमोशन ऑफर्स, अगर इसके ऊपर कोई ऑफ़र्स हैं तो वो ऑफ़र्स भी आ सकती हैं, जैसे ये ऑफ़र्स बनी हुई हैं स्पेशल ऑफ़र। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑफ़र भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट से लेके किस डेट तक ये ऑफ़र चलेगी। ठीक है, क्या ये ऑफ़र कौन से दिनों में चलेगी। ऑफ़र आइटम्स, जैसे इसको मैं मॉडिफाई करूँगा ये आ जाएगा कौन से दिनों में चलेगी। यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेट, जैसे मैं दे देता हूँ 2021। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2020। ठीक है, या इसको 2022 तक। ठीक है, इसको सेट कर देता हूँ। टाइमिंग भी इसकी है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, 15 या 10 जितनी भी क्वांटिटी है। यहाँ पे परसेंटेज मुझे क्या करना है 10%, तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, एक्टिव रखना है इस ऑफ़र को। ठीक है, स्पेशल ऑफ़र में चले जा, ऑफ़र आइटम्स। ठीक है, उसमें ऑफ़र आइटम्स मैं बता देता हूँ, यही ऑफ़र्स आइटम्स हैं। ठीक है, तो इस तरह हम ऑफ़र्स की सेटिंग कर सकते हैं। ऑफ़र्स के बाद हम प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड करना चाहें अगर, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट्स रजिस्टर करते हैं। जैसे ये हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड की हुई है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं की थी, सेल की फैमिली जो है वो रजिस्टर की थी। तो अब हम कोई नई ऑफ़र बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे अब वो सेल फैमिली यहाँ से चूज़ करनी है। ठीक है, जो मैंने थोड़ी देर पहले रजिस्टर की थी, ये सेल फैमिली है। इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसका स्टॉक कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसका स्टॉक भी लिखना है। ठीक है, स्टॉक फ़िलहाल 0 ही कर देते हैं। अगर इसकी कोई इमेज मुझे और अपलोड करनी है तो मैं इसकी इमेज अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे भी इसका फ़ॉन्ट साइज़ और बाकी चीज़ें हमने रजिस्टर करनी है। यहाँ पे मैंने कलर चूज़ कर लिया। ठीक है, कलर चूज़ करने के बाद सेलेबल है, आइटम फ्रॉम स्टॉक है, आइटम फ्रॉम मेन्यू है, ये सारी ऑप्शंस मुझे सेट करनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास सेल फैमिली भी आ गई। इसकी कास्ट कितनी है 1500। 18 प्राइस लिस्ट 2000। टेक अवे के टाइम पे प्राइस लिस्ट कितनी होगी। ठीक है, और होम डिलीवरी की प्राइस लिस्ट क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे हम CRM प्राइस लिस्ट, न्यू प्राइस लिस्ट, काफ़ी सारी प्राइस लिस्टें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। परचेज़ इन्फो, अगर इसकी कोई परचेज़ इन्फो है तो यहाँ से मैं इसकी परचेज़ इन्फो लिखूँगा, ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ आ जाएगा, कलर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, किचन ग्रुप, यहाँ पे कोई कमेंट इसके किचन ग्रुप के मैंने लगाने हैं इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ABC। यहाँ पे कोई आइटम इसके रेलिवेंट ऐड करनी है मैंने। ठीक है, जैसे कोई और रेलिवेंट आइटम इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, वो मैं इसके ऊपर लगा दूँ। ठीक है, तो इस तरह करके हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को इसके साथ मैनेज कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, आइटम के रेलिवेंट डाटा यहाँ पे मैंने लगा दिया, जो भी चीज़ें हैं ये रेलिवेंट इसके आ जाएंगे। वैसे अगर सिंपल प्रोडक्ट रजिस्टर करनी है तो इसको प्रोडक्ट को रजिस्टर करके आइटम एक्सेप्ट कर देंगे। सेल फॉर्मेट, ठीक है, मुझे सेल फॉर्मेट बनाने हैं कि कौन कौन से सेल फॉर्मेट है। अगर कोई नया सेटअप करना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
न्यू में चले जाते हैं। न्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल फॉर्मेट, ठीक है। उसका कोड भी लिख देता हूँ सेल फॉर्मेट, मतलब फैमिलीज़ कह लें एक हिसाब से। जैसे ये लिख देता हूँ कि चिकन के रेलिवेंट चीज़ें आ जाएँ, ठीक है। इस तरह मैं सेल फॉर्मेट अपने सेट कर लेता हूँ। इसी तरह परचेज़ फैमिली, यहाँ पे परचेज़ का रेलिवेंट डाटा आएगा कि अगर मैंने कोई सप्लायर है, यहाँ पे सप्लायर ए है, ठीक है, तो उस सप्लायर से ये दो फॉर्म खुले तो मैं बाकी फॉर्म क्लोज कर देता हूँ। ये सप्लायर है तो इसका 20% टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये परचेज़ के रेलिवेंट मैं डाल दूँगा, मतलब कौन कौन से सप्लायर हम क्या क्या चीज़ें परचेज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ के सारी परचेज़ की कैटेगरीज डाल दूँगा, जो जो चीज़ें हम परचेज़ कर देते हैं स्टॉक के ग्रुप में लेके जाती हैं, ये चीज़ें करनी है कि नहीं करनी, ये इसमें आ जाएगा। आगे हमारे पास सेल आ जाएगा, ठीक है। पहले परचेज़ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपने सप्लायर रजिस्टर करेंगे, जो भी सप्लायर रजिस्टर करना है, ठीक है। उसका एड्रेस, ठीक है, उसका जिप कोड, ठीक है, उसकी लोकेलिटी, और देन मैं उसका प्रोविंस भी लिख देता हूँ, कंट्री भी लिख देता हूँ, ठीक है, फ़ोन नंबर भी लिख देता हूँ। तो ये मैंने सारा डाटा जो है वो लिख दिया। उसका फैक्स लिखना है, ईमेल लिखना है। तो इस तरह करके मैं सप्लायर को रजिस्टर कर लेता हूँ, और सप्लायर से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मैं इसका डाटा लिख देता हूँ, यहाँ पे NFI भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सप्लायर लिख दिया। अगर इसकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसका कोई एक्टिव पासवर्ड करना है, कोई इसके डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो क्या इसका कोई विदाउट कमेंट डाटा डालना है, तो वो भी इसमें ऑप्शंस हैं। सप्लायर के बाद हम बात करते हैं परचेज डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इधर ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटीज़ भी हैं, प्राइस लिस्टिस वगैरह हमने यहाँ पे बनानी है, बैकअप वगैरह की ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं सेल की। सेल के ऊपर आते हैं, ये सेल्स की स्क्रीन है। यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट भी है कि अगर हमने कोई नया यूज़र बनाना है तो हम डिटेल में जाकर उसको हम अपने एक्सेस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नया यूज़र बनाना है तो हम इस तरह से नया यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी एक्सेस डिटेल, उसके राइट्स, क्या वो राइट्स उसको होंगे, ठीक है। ये सारा ऑप्शन, सारी ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे नया यूज़र अगर हमने बनाना है तो वो भी हम रजिस्टर कर सकते हैं। कोई ड्राइवर रजिस्टर करने हैं, ठीक है। अगर हमने कोई नया ड्राइवर रजिस्टर करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, उसका सारा डाटा आ जाएगा। अगर मैंने कस्टमर रजिस्टर करने हैं तो यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, कस्टमर का सारा डाटा यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। कस्टमर की टाइप्स हमने डिक्लेयर करनी है तो यहाँ पे हम कस्टमर की टाइप्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, जनरल इन्फो में। इसी तरह हम बात करते हैं प्रेजेंट कंट्रोल, सॉफ्टवेयर के कंट्रोल के रेलिवेंट अगर हमने बात करनी है, ठीक है, तो उसका पासवर्ड वगैरह रखना है तो वो यहाँ से मैनेज होगा। अब बात करते हैं सेल स्क्रीन। सेल स्क्रीन में हम पहले बात करते हैं टेक अवे। असल स्क्रीन जो सॉफ्टवेयर की है वो यही है। तो ये हमारे पास टेक अवे है। टेक अवे में हम क्या करेंगे, यहाँ से फ़र्ज़ करें बर्गर चूज़ करना है तो नीचे बर्गर की कैटेगरीज आ जाएंगी, ओरिजिनल इमेजेस लगी होंगी तो आ जाएंगी ये सारी, ठीक है। जैसे ये भी हैं, कुछ और आइटम्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। जो भी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एक्स्ट्राज हैं, मील्स हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास पिज़्ज़ा आ गया, पिज़्ज़ा कॉम्बो हमने किया, क्या इसके अंदर कोई कमेंट ऐड है, कोई कमेंट ऐड नहीं है। उसके बाद अगर इस बंदे को बर्गर चाहिए, ठीक है, ये बर्गर सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। बर्गर के बाद अगर इसको कोई और आइटम चाहिए जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, जूस चाहिए, ठीक है, तो ये जूस भी हमारे पास आ जाए, ठीक है। ये देखें मैंने चीज़ें कर ली। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी प्राइस जो है वो ये नहीं है, इसकी प्राइस पीछे जो फिक्स थी वो नहीं है, ये इसकी प्राइस है, ठीक है। ये टच स्क्रीन से भी मैनेज हो सकता है ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ इसकी प्राइस ये है। अगर इसको कोई डिस्काउंट देना है, 20 इसको डिस्काउंट देना है तो ये डिस्काउंट के हवाले से आ जाएगा, ये परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ से हमने कोई स्कैन करनी है आइटम बारकोड से, वो स्कैन भी कर सकती हैं। अगर कस्टमर को सिलेक्ट करना है कि ये कस्टमर है या कोई और कस्टमर है तो हम यहाँ से कस्टमर भी कर सकते हैं। एंड पे ये टोटल बिल आ रहा है कि ये बिल इतना बन गया, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑर्डर को जो है वो सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, सेव एंड प्रिंट, तो मैं इसको सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करूँगा। ये कैश है या चेक है या डेबिट कार्ड, ठीक है। कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, फ़र्ज़ करें 600 रिसीव हुई है कैश, ठीक है, और बाकी जो है वो डिस्काउंट है, यहाँ पे डिस्काउंट डाल देते हैं फ़र्ज़ करें, ठीक है।
ये भी बटन्स जो हैं वो टच स्क्रीन के साथ काम करेंगे। तो ओवरऑल कैश इतना हो गया, इतना डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास चीज़ें आ गई, ठीक है। अब मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली, अगर पीओएस प्रिंटर लगा होगा तो उसकी पेमेंट जो है हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक, क्योंकि प्रिंटर अटैच नहीं है, यहाँ पे प्रिंट पीडीएफ करेगा। मैं प्रिंट टू पीडीएफ करके आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये छोटी रिसीप्ट जो है वो निकलेगी इससे, ठीक है। ये छोटी रिसीप्ट जो है वो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आई है, और यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ। ये एक रसीद पहले वाली किसी आइटम की है, ठीक है। इसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये पहले वाला बिल है, ये हमारे पास ओवरऑल बिल जो है वो आया है। ये ऊपर नाम आ रहा है और ये नीचे डिस्काउंट और जो भी चीज़ें हमने की हैं वो आ रही हैं। तो इस तरह करके जो है वो डिस्काउंट ऑप्शन जो है वो काम करती है। तो ये आज का हमारा सॉफ्टवेयर था, जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ बिल और चीज़ें जो हैं वो आप प्रिंट कर सकती हैं, ठीक है। बाकी इसमें और भी ऑप्शंस हैं, उनको भी देखते हैं। उन ऑप्शंस के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं अभी कौन कौन सी और ऑप्शंस जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। उन ऑप्शंस के ऊपर नेक्स्ट जो है वो हम काम कर। इस सॉफ्टवेयर को क्योंकि मैंने कोडिंग से चलाया है तो इस वजह से ये थोड़ी देर के लिए हाल्ट हुआ है, ठीक है। तो न्यू ऑप्शंस जो हैं उनको भी हम देख लेते हैं। क्या न्यू ऑप्शंस जो हमारे पास यहाँ पे हैं, ये होम डिलीवरी की हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया और गो बैक टू ऑफिस, मतलब ये सॉफ्टवेयर पे वापस आ जाएगा। दोबारा सेल पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इस पर आ जाऊँगा टेक अवे, आप होम डिलीवरी पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे होम डिलीवरी, यहाँ पे मुझे कस्टमर का फ़ोन नंबर लिखना है और ये उसी तरह उस कस्टमर को फाइंड कर लेगा, ठीक है। जैसे ही कस्टमर का नंबर लिखेंगे वो खुद ब खुद उस कस्टमर को फाइंड कर लेगा। अगर फाइंड नहीं हुआ तो वो कस्टमर का एड्रेस वगैरह सारा कुछ पूछेगा, यहाँ पे ईमेल वगैरह पूछेगा। ये मैंने ईमेल्स वगैरह ऐड कर दी। यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर उसको नहीं क्योंकि मिला, ये फ़ोन नंबर। यहाँ पे गेस्ट है, ये हमारे पास रेगुलर कस्टमर है। अगर इसको कोई फ़िक्स डिस्काउंट देना है तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका डाटा आ गया, ठीक है। अब इसको अगर मैंने कोई चीज़ सेल करनी है तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके कोई एक्स्ट्रास हैं वो चीज़ हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी चीज़ अगर कोई है, ठीक है, उसने परचेज़ की है, ठीक है, और इसी तरह उसने अगर कोई थर्ड थिंग उसका कोई एक्स्ट्रा होगा तो ये खुद ब खुद एक्स्ट्रा को जो यहाँ पे शो करके ऐड करवा देगा। तो अगर हमने इसको कोई असाइन ड्राइवर करना है तो यहाँ से हमें ड्राइवर लिस्ट आ जाएगी कि ये एडमिन है या गेस्ट है, और यहाँ से हम इसको नीचे ड्राइवर्स आ रहे होंगे, असाइन कर देंगे ड्राइवर। तो मतलब ये डिलीवरी ऑप्शन को भी मैनेज करता है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मुझे बताएगा, पहले मुझे डिस्काउंट डिलीवरी टाइम भी हमें बताना है कि इतनी देर में डिलीवर हो जाएगा, या 25 मिनट में या 30 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्काउंट ऑप्शन भी लगा देता हूँ कि इतना डिस्काउंट है। वो कह रहा है डिस्काउंट कम से कम होना चाहिए वोचर के लिहाज से। फ़र्ज़ करें मैं ये डिस्काउंट लगा देता हूँ, ये डिस्काउंट लगा दिया। ओवरऑल बिल, अब मैंने इसको बाकी कैश कर दिया, ये कैश हो गया हमारे पास। अब मैं इसको पेमेंट के हवाले से इसका मैं डाटा करता हूँ। जैसे ही मैंने पेमेंट का बिल बनाया है, ठीक है, तो थोड़ा वेट करेगा और फ़ौरन जो है वो ड्रार से आपकी स्लिप जो है वो बाहर आ जाएगी, जो कि हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है इसको मुझे सेव करना है। ये पहली रिसीप्ट यहाँ पे सेव हुई थी। अब मैं इस रिसीट को डेस्कटॉप पे करूँगा ताकि मुझे ये नज़र आ सके, ठीक है। ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दी है। ये मेरे पास ये डेस्कटॉप पे रिसीप्ट आ गई। तो इस तरह करके हम इसको रिसीप्ट को प्रिंट कर सकते हैं, इस तरह करके हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा सॉफ्टवेयर था। थैंक यू।